नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। आज 2 दिन की छुट्टी के बाद आज शेयर बाज़ार फिर खुल रहा है। आज चीज़ें बदली हुई हैं, कई खबरें हैं जिनकी वजह से आज शेयर बाज़ार में हलचल देखने को मिल सकती है। अडानी ग्रुप में भी कई खबरें हैं पिछले दिनों आई थी, जिसकी वजह से आज उस कंपनी के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ अन्य कंपनियों में भी खबरें देखने को मिल रही है। वो कौन-कौन सी खबरें हैं जो आज किन किन कंपनियों के शेयरों पे असर डाल सकती हैं, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मुसीबतों से घिरे अडानी ग्रुप पे एक नई मुसीबत देखने को मिल रही है। अब एक आरोप मैगजीन, जो फेमस मैगजीन है उस फोर्ब्स, उसने अडानी ग्रुप के मामले में एक नया खुलासा किया है। उसने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ग्रुप ने रूस की एक बैंक से लोन लेने के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी को गिरवी रखा है। ये बड़ा अडानी ग्रुप के लिए झटका है, बड़ी खबर है जिसका असर आज कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। फोर्ब्स के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की ओर से नियंत्रित एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने रूसी बैंक से कर्ज के लिए अडानी के प्रमोटर के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रखा है। आपको बता दें कि जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भी उसने गौतम अडानी के भाई का नाम जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के हिंडनबर्ग ने ट्वीट भी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने रूसी बैंक के कर्ज लेने के लिए अपनी $240 मिलियन की संपत्ति को गिरवी रखा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी एक प्रवासी भारतीय हैं, यानी अब वो विदेशों में रहते हैं। वो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों को संभालते हैं। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं। फोर्ब्स ने अपने रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि विनोद अडानी की ओर से अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पेंसल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 2020 में रूस के सरकारी बैंक वीटीबी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। अप्रैल 2021 तक पेंसल ने $263 मिलियन उधार लिए और एक अनाम पार्टी को, जिसका कोई नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, उसको $258 मिलियन उधार दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पेंसल ने एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड वाइज इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया गया है। ये दोनों अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारक हैं। दोनों का अडानी ग्रुप की कंपनियों में $4 बिलियन का स्टॉक है। एक्सपर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप पर गड़बड़ी के आरोप और गंभीर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक खबर और आई है कि बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड ने बांग्लादेश की सरकार के अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने के बहुचर्चित समझौते पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। उसने इस संबंध में बांग्लादेश सरकार को पत्र भी लिखा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस पत्र पर विचार कर रही है। वहीं बांग्लादेश बिजली विभाग के पावर सेल के महानिदेशक मोहम्मद हुसैन ने भी बताया कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अडानी ग्रुप का एक प्रतिनिधि मंडल इस महीने के आखिरी तक बांग्लादेश के दौरे पर आएगा। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप में सुनवाई हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी बंद लिफाफे में जांच कमेटी के नाम को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब वो खुद कमेटी गठित करेगा। पिछले 2 दिनों में अडानी ग्रुप में बुरी खबरें आई तो वहीं 2 अच्छी भी खबरें देखने को मिल रही है। अडानी विल्मर को निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स में शामिल किया गया है, जबकि अडानी पावर को निफ्टी 500 और निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 और निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स में जगह मिली है।
इसके अलावा अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन को मई में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स से हटाए जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है कंपनी के शेयरों में। उधर लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने पुष्टि की है कि उसका अडानी ग्रुप और उससे जुड़ी सिक्योरिटीज के लिए इंडेक्स में बदलाव की समीक्षा करने का इरादा है। इससे पहले एफटीएससी ने अपने छमाही इंडेक्स रिव्यू के तहत 10 भारतीय कंपनियों के शेयरों को अपने ग्लोबल लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल किया, लेकिन अडानी के शेयरों के मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। एक खबर और आई है कि अडानी ग्रुप को लेकर कि अडानी ग्रीन का जो पैसा है वो कोल माइनिंग की फाइनेंसिंग में लगे होने की बात कही जा रही है। इससे माना जा रहा है कि ईएसजी वाले निवेशकों को धक्का लग सकता है, तो इसका असर अडानी ग्रुप के शेयरों पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये रही अडानी ग्रुप में कुछ अच्छी और बुरी खबरें। अब देखना होगा कि आज इनका असर कैसा देखने को मिल सकता है अडानी ग्रुप के शेयरों पर। अब अगर अडानी ग्रुप से इतर कुछ बात करें तो आज वैश्विक संकटों के अलावा फरवरी महीने की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, आरबीआई के फरवरी 2023 की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स और एनएससी, एमएससीआई और एफटीएसआई रसेल इंडेक्स में बदलाव से सेंटीमेंट पर भी बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। प्री कॉल के शेयरों पे भी आप आज नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर मिंडा कॉरपोरेशन ने इसके 15.7% स्टेक एक्वायर किए हैं, यानी 1.91 करोड़ इक्विटी शेयर इसने एक्वायर किए हैं। ये एक्विजिशन जो है ये ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुआ है। मिंडा कॉरपोरेशन ने 1,44,00,000 शेयर 209 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदे हैं, जबकि 46,49,000 शेयर 208 रुपये 93 पैसे पर शेयर के हिसाब से खरीदे हैं। तो इस वजह से यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है। इसके अलावा प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग भी आज फोकस में रह सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 9.2 लाख शेयर यानी 0.81% स्टेक ओपन मार्केट के जरिए खरीदे हैं। ये जो खरीदारी हुई है वो 585 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदारी हुई है, तो इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। इसके अलावा सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने 2 छोटी कंपनियों के स्टेक एक्वायर किए हैं, उसने एग्रीमेंट किया है। इस मामले में कंपनी ने 26.9% इक्विटी अगस्ता सॉफ्टवेयर में एक्वायर किए हैं। यह कंपनी है अर्ली स्टेज डिजिटल डायग्नोस्टिक डिवाइस कंपनी है। इसके अलावा 27.39% स्टेक रेमिडो इनोवेटिव सॉल्यूशन कंपनी के किए हैं। यह कंपनी जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, तो इस वजह से यह कंपनी भी फोकस में रह सकती है। दिलीप विल्डकॉर्न पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को और इसके साथ ही एक और कंपनी स्काई वे इंफ्रा प्रोजेक्ट, इन दोनों कंपनियों को मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित से एक ऑफर मिला है, एक लेटर मिला है। सिप्ला पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ रेगुलेटर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सिप्ला के पीतमपुरा मैन्युफैक्चर प्लांट पे फॉर्म 283 में 8 ऑब्जर्वेशन इशू किए हैं, तो इस वजह से यह कंपनी भी आज फोकस में रह सकती है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। पीएनसी इंफ्राटेक पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है सोनौली गोरखपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, उसने फाइनेंशियल क्लोजर उसको मिल गया है सोनौली गोरखपुर सेक्टर पे काम करने का। एनएचआई से यह क्लोजर रिपोर्ट मिली है। क्रिसिल पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में 6.3% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखाया है अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 158 करोड़ रुपए रहा है दिसंबर तिमाही में।
उसके पीछे की वजह बताई गई है हाई बेस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। पेन्नार इंडस्ट्री पे भी आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि कंपनी को 851 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से आज यह कंपनी भी फोकस में रख सकती है। केसी इंटरनेशनल पे भी आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि कंपनी को भी एक ऑर्डर मिला है, 3023 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये सिविल केबल और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट पे काम करने के लिए कंपनी को यह ऑर्डर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अपने आटा और नमक के बिजनेस को बेचने का एग्रीमेंट साइन किया है। अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक ये दोनों बिजनेस है कंपनी का, इसको ये कंपनी 60 करोड़ में बेचेगी। ये दोनों ब्रांड हैं वो बेचे जाएंगे, उमा ग्लोबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उमा कंज्यूमर प्रोडक्ट को। तो ये आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं।